चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं स्टेट 9 क्लास 11 के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन में? P A, B is the midpoint of a line segment between axes। तो P क्या है? एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है जो बिटवीन द एक्सेस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है P A, B। देन यू हैव टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x by a प्लस y by b इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर ये पॉइंट A, दिस पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं x, 0। सिमिलरली B क्या है? B हमारे y एक्सिस पे है, इसलिए B का एक्स ले सकते हैं 0, y। नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सिंस P इज मिड पॉइंट, सो P का कोऑर्डिनेट A, B कैसे निकलेगा? 0 प्लस x बाई 2, y प्लस 0 बाई 2। ये आप सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट में पढ़ चुके हैं। तो ए को देखिए, ए क्या बन गया? x बाई 2 और p बन गया y बाई 2। इस जगह से आप इसको बता सकते हैं x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 2b। चलो, x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 2b हो गया, तो इसका मतलब है ये x के जगह पर हम 2a, 0 और 0, y की जगह पर 0, 2b हम रख सकते हैं, क्योंकि x और y का जो a और b का कोऑर्डिनेट था वो हमें मिल गया। जब आपको x और y निकल गया तो आप अभी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि 2b माइनस 0 बाई 0 माइनस 2a। तो आप समझ रहे हैं m इक्वल टू माइनस b बाई a। यहाँ से आपको स्लोप मिल गया। अब स्लोप मिल गया तो जनरल फॉर्मूला जो है y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0 का यूज़ करेंगे और आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। x और y क्या है? x और y कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो AB लाइन सेगमेंट पर है। y माइनस y0 में कोई भी एक x0, y0 या तो 2a, 0 लीजिए या तो 0, 2b लीजिए। तो इसको लेते हैं। चलिए, y माइनस 0 इक्वल टू m का वैल्यू है माइनस b बाई a, x माइनस 2a। इसको ये तो y माइनस 0 तो y बन जाएगा, a इंटू वाई ए वाई इक्वल टू माइनस b इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस b इंटू माइनस 2a प्लस 2ab। अब देख रहे हैं ay, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, प्लस bx इक्वल टू 2ab। ay प्लस bx इक्वल टू 2ab। यहाँ पर हम अगर हम ab से डिवाइड करते हैं ay बाई ab प्लस bx बाई ab
इक्वल टू 2AB बाई AB। ए से ए कैंसिल होता है, बी से बी कैंसिल होता है और ए बी से ए बी कैंसिल होता है। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। तो आपको शो करना था द इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 19, point R H, K divides a line segment between the axes in the ratio 1:2। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है R, this coordinate is H, K, H, K, and it divides this line, suppose AB, in 1:2 रेशियो। तो इस AB को 1:2 रेशियो में जो एक्सिस के बिटवीन लाइन सेगमेंट है उसको 1:2 रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेम पिछले क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है, लेकिन इसमें रेशियो दिया हुआ है, उसमें मिड पॉइंट दिया हुआ था। तो इसमें भी हम सेक्शन फार्मूला से इसका H, K को पता करते हैं। तो इसके लिए पहले हम A का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, ये x, 0 और B लेट 0, y। तो H, K सेक्शन फार्मूला से बनेगा 1:0 प्लस 2x बाई 1 + 2, 1:y प्लस 2 × 0 बाई 1 + 2। तो h क्या है? h देखो 1,0, 0, 2x बाई 3। और यहाँ k क्या है? k मिल रहा है हमें y बाई 3। स्टूडेंट्स, क्या हम इसको 2x = 3h लिख सकते हैं और y को लिख सकते हैं 3k। दैट मीन्स x = 3h/2, x = 3h/2 और y = 3k। चलो अब हम इसका x और y जो हमने लेट किया था, ये हमने h और k के टर्म्स में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 3h/2, 0 और इसे लिख सकते हैं 0, 3k लिख सकते हैं। चलो अब इसका हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। स्लोप इक्वल टू -3k - 0 डिवाइड बाई 0 - 3h/2। (3k - 3h/2) 3 कट हो जाएगा। m = -2 ऊपर चला जाएगा 2k/h। ये आपका है स्लोप। अब हम इसका जनरलाइज्ड फार्मूला निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का।
y माइनस वाई ज़ीरो, और y ज़ीरो में क्या रखेंगे, y ज़ीरो में किसी एक कोऑर्डिनेट को रखेंगे, आइदर a का रखेंगे या तो b का रखेंगे, दोनों बात बराबर है। चलिए y माइनस वाई ज़ीरो यानी कि y माइनस ज़ीरो इक्वल टू m के जगह रखेंगे -2k बाई h इंटू x माइनस एक्स ज़ीरो क्या हो जाएगा 3h बाई 2। तो यहाँ से y इक्वल टू -2kx बाई h माइनस इंटू माइनस प्लस 2 से 2 देखो 2k इंटू 3h बाई 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, और 2k बाई h है, h से h कैंसिल हो रहा है तो प्लस 3k बाई सिर्फ 3k प्लस 3k y इक्वल टू h माइनस 2kx प्लस 3kh। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, y इंटू एच इक्वल टू माइनस 2kx प्लस 3kh टू के एक्स प्लस वाई एच इक्वल टू 3kh। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।